हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि किस तरह से जो आपने मैनुअली डाटा एंटर किया था, जो आपका ओल्ड डाटा था, जो आपने सैंपल फाइल को डाउनलोड करके और उसके अंदर एंटर किया था, और हमने किस तरह से फिर उस इन्वेंटरी फाइल को क्विक बुक के अंदर इंपोर्ट किया, और फिर आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से उसके अंदर लिस्ट शो हो रही थी। तो ओवरऑल मैंने आपको हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। तो आपको उम्मीद है कि आपने उसको ट्राई भी किया होगा और उसको अपलोड भी कर लिया होगा, आपको मुश्किल नहीं आई होगी। अगर आई होगी तो आप पूछ सकते हैं सवाल, मैंने आपको खुली ऑप्शन दी है सवाल से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने अब कस्टमर का जो डाटा है उसको एंटर करना है, उसको इंपोर्ट करना है अपनी क्विक बुक की सॉफ्टवेयर में। टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है मेन्यू में और फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूटिलिटीज पे आएंगे। यूटिलिटीज पे आने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं डिटेल में अब इसलिए नहीं जाऊंगा ज्यादा क्योंकि मैं पिछले टॉपिक में काफी डिटेल में और काफी डेप्थ में बता चुका हूँ, लेकिन हाँ, आपको मैपिंग जरूर करके दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। हम कस्टमर की फाइल इंपोर्ट करने लगे, कस्टमर का डाटा इंपोर्ट करने लगे, तो इसलिए कस्टमर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम फाइल ले लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ब्राउजर से आपने जहां पे आपकी फाइल पड़ी है वहां से आपने फाइल उठा लेनी है। क्लिक करेंगे ब्राउजर पे। मेरी फाइल चूंकि पड़ी थी डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आके ये रही फाइल नंबर पे क्विक बुक पीओएस कस्टमर्स एक्सपोर्ट। इसको मैं डबल क्लिक कर लूंगा या ओपन, वहां पे ओपन पे क्लिक कर दूंगा तो फाइल आ जाएगी। याद रहे कि आपका डाटा जिस शीट पे हो आपने उसी शीट को सिलेक्ट करना है। अब मेरा डाटा शीट 1 पे था तो मैं शीट 1 को सिलेक्ट करूंगा। रो आपने फर्स्ट रखनी है ताकि कोई भी मिसिंग ना हो, ये आपने फर्स्ट रखनी है। अब हम करेंगे मैपिंग। मैपिंग बहुत जरूरी है सर जी, और मैंने आपको कहा था कि एरर आ जाता है मैपिंग के बगैर। ऊपर अपने मैपिंग का नेम एंटर कर देना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फिलहाल रख रहा हूं कस्टमर लिस्ट मैपिंग। ठीक है जी। यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमने डिफॉल्ट टेम्पलेट लिया हुआ है तो मुझे इसलिए आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। मैं सेम एज इट इज कॉलम लेता रहूंगा ABCD करके। अगर मैंने अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाया होता तो मैं जरूर फिर आगे पीछे करके लेता, फिर मैं अपने हिसाब से देख के लेता कि मैंने कहा किस कॉलम में नेम रखा है, किस कॉलम में शीट रखी है, किस कॉलम में एड्रेस रखा है। फिलहाल मैं इसमें सीक्वेंस से ले रहा हूँ। यही एक आसानी है आपको, अगर आप टेम्पलेट को डाउनलोड करके एक्सपोर्ट करके और फिर उसमें डाटा एंटर करेंगे तो ये आसानी है। अगर आप खुद से करेंगे तो फिर आपको हर चीज़ को बड़े देखभाल से करना होगा, वरना डाटा आगे पीछे हो जाएगा और आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर डुप्लीकेशन होगी, फिर आपको डिलीट करने पड़ेंगे, फिर बहुत से मसले मसाइल आपके सामने दरपेश आ जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले सैंपल फाइल को एक्सपोर्ट करें और देन उसमें डाटा एंटर करें। ये जी सारी मैपिंग हो गई। मैपिंग करूंगा मैं सेव। मैपिंग सेव हो गई, सिलेक्ट भी हो गई। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है ड्यूरिंग इंपोर्ट वर्ड फील्ड शुड पॉइंट ऑफ सेल यूज टू डिटरमाइन इफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो फुल नेम अगर आ जाए तो उसको हमें वो डिटरमाइन करा दे। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा और डिसाइड करने देंगे फिर क्या करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करा, वो चेकिंग कर रहा है। चेकिंग करने के बाद उसने बताया कि इसमें दो एरर आए हैं, जो कि क्या है कि एक सेल का रिटेल सेल का आया, क्योंकि ये डाटा पहले से एग्जिस्ट करता था। तो मैं ऐसे कहूंगा कि कीप एग्जिस्टिंग डाटा एंड डिस्कार्ड इंपोर्ट डाटा। इसको डिस्कार्ड कर दे क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, बाकी उठा ले। तो रिमेंबर माई आंसर। ओके पे मैं क्लिक करूंगा। ले जी, इंपोर्ट कर दिया उसने। क्या कह रहा है वो, 8 उसने इंपोर्ट कर दिए, 6 एडिट कर दिए और अपलोड डेट विल बी अपडेट 0 है क्योंकि मैंने मना कर दिया था उसको। मैंने कहा था एग्जिस्ट एंड दिस डॉट रखा, और कोई उसमें नई चेंजिंग मैंने की भी नहीं थी, इसलिए अपडेट नहीं थी तो उसने नहीं किया। बैकअप पे टिक रहने दें, इंपोर्ट पे क्लिक कर दें, बैकअप पे डिफॉल्ट कर दें, सिलेक्ट कर दें डिफॉल्ट को और ओके कर दें। ओके जैसे ही आप करेंगे बैकअप लेगा। बैकअप लेने के बाद उसने क्या किया है कि 6 न्यू कस्टमर ऐड कर दिए आपके। आइए देखते हैं। आपने जाना है कस्टमर, कस्टमर के बाद कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट के बाद देख लें ये एंटर हुए सारे। पहले हमारे पास सिर्फ रिटेल सेल और बशीर ताहिर था। अब क्या हो गया, मिस्टर फुरकान अली भी आ गया, मिस्टर गुमन शाह भी आ गया, हामिद रजा भी आ गया,
उसके बाद फिर आगे आपका मिस्टर अहमद वकास भी आ गया, इनकी कंपनी देख लें, फुरकान अली के नाम से, एजे के स्टोर के नाम से, हामिद रजा कंपनी, जेवलू ट्रेडर्स, बाकी मुबीन एंड को। तो ये देखें आपके सामने मैंने सारा कुछ किया और आपको इंपोर्ट करके भी दिखाया। ये वो डाटा था जो एक्सेल में एंटर हुआ था, लेकिन मैंने अब इसको सिस्टम में चढ़ा दिया। तो इसकी वजह से कोई आपको परेशानी होती है, आपको समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले यही कोशिश करनी है आपने कि वीडियो को दोबारा देखना है। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप क्वेश्चन करें, या अगर आप मैंने कोई चीज इस वीडियो में नहीं बताई तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन करें और देन मैं उसका आंसर कर दूंगा। कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो मैंने नहीं बनाया और मैं समझता हूँ कि वो नेसेसरी नहीं है तो उसका मैं सिर्फ आपको आंसर दे दूंगा, मैं आप उस पर वीडियो शायद ना बनाऊं। लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। तो आपको मैंने खुले ऑप्शन दी है, आप सजेशन भी दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।